तो स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 4.5 में, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रीज हु माइट बाय सीआरएम फ्रॉम यू। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो आपके लिए बोनस होने वाला है, बिकॉज मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कस्टमर्स को पिच करें और उनको क्यों सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम हर इंडस्ट्री में समझ ही रहे थे। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम कितने इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल लेने वाले, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। ओके सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। ओके सो हाउ टू पिच देम एंड व्हाई दे नीड सीआरएम। दिस इज द टू टॉपिक विच यू आर कवरिंग इन दिस होल सेक्शन। वेल्थ मैनेजमेंट का इंडस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देन विल टॉक अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड आईटी डीलर्स या फिर सिस्टम इंटीग्रेटर्स, हेल्थ केयर वाले, देन हॉस्पिटैलिटी, रिटेलर्स, गवर्नमेंट। हाँ अभी शौक लगा हुआ कि गवर्नमेंट कैसे, तो गवर्नमेंट को भी सीआरएम की जरूरत पड़ती है, विल अंडरस्टैंड दैट। ओके एंड कॉल सेंटर, बीपीयू। तो ये 10 इंडस्ट्रीज को हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ इंडस्ट्रीज का आपको आइडिया होगा कि सीआरएम की जरूरत पड़ सकती है, और कुछ इंडस्ट्रीज में आपको नहीं पता होगा कि इनको भी सीआरएम जा सकता है। और अगर नहीं पता है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हम उसमें अच्छे से समझेंगे, और अगर आपको पता है उसमें सीआरएम जाता है तो पिच किस तरीके से करें वो भी हम लोग समझ लेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहले इंडस्ट्री के साथ, विच इज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू पिच देम एंड व्हाई दे माइट बाय सीआरएम फ्रॉम यू एंड और एल्स व्हाई दे नीड सीआरएम। ओके तो सबसे पहले ना हाउ टू पिच देम की हम लोग बातचीत करते हैं। नाउ अच्छा, वो पॉइंट पे आने से पहले ना लेट्स से सपोज कि ये मुलाकात कैसे होगी। मान लीजिए कि आपके कॉन्टैक्ट में आपके कस्टमर्स हैं, मे बी आप उनको किधर कम्युनिटी पे मिले, मे बी किधर पार्टी पे मिले, मे बी हो सकता है कि एग्जीबिशन में मुलाकात हुई, मे बी आप वहाँ से जा रहे हो तो आपने सोचा कि उनसे मिल लूँ, या फिर कॉफ़ी पे मिल लिए। तो जब भी आप मिलते हो ना तो कुछ मुद्दे छेड़े जाते हैं जहाँ पर वो ट्रिगर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके कोई कस्टमर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में है। ओके देन हाउ यू पिच देम, मतलब कैसे करेंगे। लेट्स से आप उनसे मुलाकात किए, ठीक है, तो आपने उसको ऐसा पूछ सकते हैं कि सर आपके पास तो ये इंक्वायरी जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आती होगी, करेक्ट, बिकॉज अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो प्रोडक्ट के लिए तो इंक्वायरी आती होगी, तो ये तो बहुत सारे सोर्सेज से आती होगी। देन कस्टमर विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू कि हाँ भाई यहाँ से आता है, हाँ हम लोग का तो ये सोर्स से आता है, इंडिया मार्ट से आता है, वेबसाइट से आता है, जो भी वो अपना सोर्सेज है वो आपके साथ शेयर करेगा। जैसे ही वो शेयर करता है देन यू कैन आस्क हिम कि अच्छा ये सारे सोर्सेज से आपके पास इंक्वायरी आती है तो उस पर फॉलोअप बराबर हो जाता है क्या आपका, कि मिस हो जाता है कुछ। तो वो हो सकता है दो जवाब दे, या तो बोले कि हाँ फॉलोअप हो जाता है बराबर से। अगर वो बोलता है फॉलोअप बराबर से हो जाता है देन यू कैन आस्क हिम तो आप कुछ यूज़ करते हो सीआरएम या ऐसा कुछ। देन ही विल टेल नहीं हम लोग तो 2 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है, तो सीआरएम की जरूरत नहीं है। सो हियर यू ऑल्सो क्वालिफाई हिम कि बराबर इसको सीआरएम दे पाएंगे। या फिर वो बोलता है, लेट्स से सेकंड सिनेरियो हम लोग ऐसा लेते हैं कि उसने कहा कि नहीं यार कुछ तो मिस हो ही जाता है। अभी क्या है ना कि 10-15 लोगों की टीम है तो संभालने को बहुत थोड़ा तकलीफ हो जाता है। देन यू कैन पिच के अच्छा मतलब कहीं ना कहीं तो बिजनेस में लॉस हो ही रहा है ना, मिस हो रहा है, तो इंक्वायरी हो सकता है उसने किसी और के पास से ले लिया। तो कस्टमर को तुरंत से ना हिंट होता है ये वर्ड जो आप बोलते हो। यूजुअली क्या होता है, हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि हाँ मिस हो जाता है तो ठीक है, बट बिजनेस में कहीं लॉस हो रहा है, सो दिस ट्रिगर, तो ये हमेशा ना पंच लाइन आपकी हमेशा तैयार होनी चाहिए। तो बिजनेस में लॉस हो रहा है जब आपने कहा ना, तो आप उसके बाद एक और मुद्दा इधर छेड़ सकते हो, और ये बिजनेस में लॉस इसलिए हो रहा है सर क्योंकि आपके पास शायद ट्रैक भी नहीं होगा कि कौन सा सेल्स पर्सन कितना क्या कर रहा है, करेक्ट। देन विल से कि हाँ यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कितना बिजनेस आ रहा है, किसके तरफ से, कौन कितने लीड पे काम कर रहा है, अभी कितना कर रहा है, क्या स्टेटस पे है। देन यू एग्जैक्टली डू द थिंग्स। तो अभी यहाँ पर एक इंडियन का फेमस डायलॉग है मूवी का और मेरा भी, जो कि है लोहा गर्म है अब हथौड़ा मार दो, करेक्ट। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि यहाँ पर से ना आपने कस्टमर को जगह दिया, नाउ इज द टाइम टू हीट दैट द थिंग्स। ओके तो अभी आप उसको बोल सकते हैं कि आपको पता है कि आपके जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी है वो बहुत ईजिली और क्विकली ग्रो करते हैं विद द सीआरएम, ताकि ये चीज़ों पे ट्रैक मिले और प्रोडक्टिविटी बढ़े आपके टीम मेंबर्स की, और फिर बाद में साथ ही साथ टीम मेंबर्स की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपको सारी चीज़ों का ख्याल रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, आप स्ट्रेटेजी बना पाओ। सो यू माइट रिक्वायर अ सीआरएम। अगर कभी ऐसा रहे तो फिर आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड या कुछ दे सकते हो, या फिर उसके बारे में और एक्सप्लेन कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, इसके 2 फायदे। एक तो अगर उसको सही में ज़रूरत होगी ना और उसको लगा तो वो आपके पास आएगा ही, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन हु एंटर इन द कस्टमर माइंड। ठीक है, आप सबसे पहले थे जिन्होंने ये पिच किया। दूसरा है
कि मान लो कि वो अभी नहीं भी लेता है, लेकिन फ्यूचर में कभी उसको ऐसा लगे कि ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली सबसे पहला कॉल आप ही को करेगा, या फिर टॉप लिस्ट में तो आप रहेंगे उसके कॉलिंग में, ठीक है। तो अभी ये तो मैंने बता दिया कि पिच किस तरीके से किया जाए। अब है ना, क्या क्या चीज़ों के लिए उन लोग को CRM की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो क्लियर है, ये हमने पहले भी बात किया था इस पहले वीडियो में, तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वाई दे नीड, बिकॉज मार्केटिंग, अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो करनी ही करनी है, करेक्ट, मे बी थ्रू सोशल मीडिया, मे बी थ्रू कैंपेन्स, और वहाँ से फिर लीड भी पूरा कैप्चर करना है उनको, बराबर, वेबसाइट से, इंडिया मार्ट से, तो मार्केटिंग पर्पज के लिए तो CRM चाहिए ही चाहिए। नाउ सेकंड इज द सेल्स, जैसे अभी हमने बात किया था, मुद्दा छेड़ा था कि भाई सेल्स कैसा चल रहा है, करेक्ट, या ट्रैक हो जाता है, या फॉलोअप बराबर होता है, मिस होता है। एंड सर्विस भी, मतलब कि कोई प्रोडक्ट अगर मान लो कि मशीनरी प्रोडक्ट है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेल्स के बाद भी सर्विसिंग लगता है, तो फिर सर्विस मैनेजमेंट भी उन लोग करेंगे, करेक्ट। एंड फोर्थ वन इज द फील्ड वर्क। अच्छा, ये फील्ड वर्क मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, मैं आपको ये भी बता दूं ताकि आपको ये भी काम है कभी अगर आप पिच करें तो, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उनके बहुत सारे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर भी हो प्रोडक्ट के, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को इनके सेल्स पर्सन विजिट करते हैं ऑर्डर्स के लिए, बराबर, वीकली विजिट करते हैं या मंथली विजिट करते हैं या डेली विजिट करते हैं, मे भी हो सकता है, चांसेस है। तो उनको ना उसका भी ट्रैक चाहिए होता है कि भाई आज के दिन में अपना सेल्स पर्सन कितने जगह विजिट किया, कितने डीलर्स को विजिट किया, और उसमें से कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई। तो ये सब ट्रैकिंग के लिए भी फील्ड वर्क का भी उनको जरूरत पड़ता है ट्रैक करने का, क्योंकि फील्ड से भी उनकी इंक्वायरी जनरेट होती है। सो ये प्रोसेस थे जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग में मैनेज होता है, कैसे पिच किया जाए और क्या चीज़ों के लिए उनको CRM की जरूरत पड़ती है। आई होप ये क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग को पिच करो, सो मेक श्योर आप अपने पॉइंटर्स और हेडलाइन और पंच लाइन बना लीजिएगा बराबर, ताकि आप सही वहाँ से ट्रिगर कर सके। Now let's move to the second industry which is wealth management, इंश्योरेंस वाले या इन्वेस्टमेंट कराने वाले, करेक्ट। अभी इन लोगों को भी CRM की ना बहुत ज़रूरत है। किस तरीके से मैं बताता हूँ, आपने ये सोचा नहीं होगा, मे भी सोचा भी होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम सेल्स सर्विस में, मतलब कि ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड बाकी इंडस्ट्रीज पर फोकस करते हैं, बट इसको मिस आउट करते हैं। तो इसमें ना क्या क्या ज़रूरत पड़ती है मैं बताता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन दैट हाउ टू पिच देम एंड व्हाई दे नीड CRM, ओके। तो सबसे पहले हाउ टू पिच देम के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी देखो वेल्थ मैनेजमेंट में ना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आई डोंट नो अभी इंडिया में कैसा म्यूचुअल फंड्स एंड ये सब बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, करेक्ट, कि भाई किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, सबको अपने मनी को आगे चल के सिक्योर करना है, बराबर। तो व्हाट हैपन्स हियर कि इनके ना बिजनेस में एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा सेल करते हैं लोग रेदर देन फाइंडिंग द न्यू वन, ठीक है। तो मुद्दा कहाँ से छेड़ा जा सकता है ना, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप मुलाकात तो जैसे यूजुअली नॉर्मली होगी जिस तरीके से, तो उसके बाद हम लोग मुद्दा कैसे छेड़ेंगे ना, पिच कैसे करेंगे वो। अच्छा सर, आपका तो ये मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आता होगा ना, आप ऐसा पूछेंगे उनसे। देन ही विल से हाँ एग्जिस्टिंग, न्यू से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग एग्जिस्टिंग को ज़्यादा अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनके डिफरेंट स्कीम्स होते हैं ना। तो हमारे डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, ओके, इंश्योरेंस है। तो हम लोग एक कस्टमर को कोशिश करते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसको या स्कीम्स उसको दे पाए हम लोग। अच्छा, तो फिर ये आप कैसे मैनेज कर लेते हो सर क्रॉस सेलिंग, मतलब आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये कस्टमर को ये वाला सेल किया था तो इसको ये वाला भी बेच सकते हैं, जैसे ये कस्टमर को मैंने म्यूचुअल फंड दिया तो इसको इक्विटी भी मैं के लिए अप्रोच कर सकता हूँ। ये आपको मालूम कैसे पड़ता है? आपके पास डेटा बेस रहता है तो, लेकिन उसमें आप ये ढूंढते कैसे हो, फिल्टर कैसे करते हो डेटा को? देन ही विल स्टार्ट सेइंग कि नहीं यार ऐसा कुछ तो नहीं है, और अगर होगा तो वो आपको बताएगा कि हाँ हम लोग एक्सेल में इस तरीके से ये करते हैं। तो आपने जैसे ये मुद्दा छेड़ा ना, देन ही टेक मोर इंटरेस्ट, क्योंकि आप उसके बिजनेस को समझ रहे हो, करेक्ट। और इंडिया में ऐसे ही है कि आप जब तक सामने वाले का प्रॉब्लम समझोगे ना, तब तक वो और प्रॉब्लम आपको बताएगा। तो मेक श्योर कि आप उसके प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझे, जो भी आपको बता रहा है आप उस पर अच्छे से समझ पाए। सो व्हाट हैपन्स, ये फर्स्ट आपने ट्रिगर किया क्वेश्चन, नाउ व्हाट विल बी द सेकंड। अच्छा सर, तो फिर ये क्रॉस सेलिंग भी नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको कस्टमर का हिस्ट्री भी एक पेज पे तो नहीं मिलता होगा ना, मतलब कस्टमर ने क्या क्या स्कीम लिया है, उसका पोर्टफोलियो, ये सब आपको एक सिंगल पेज पे मिलता है क्या, पूरा हिस्ट्री की कितने बार आपने उसको कनेक्ट किया था? देन ही विल से कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों, ऐसा भी होता है क्या? मे बी द क्वेश्चन विल बी अराइजेज कि ऐसा भी करते हैं क्या? हाँ, देन ठीक है, आप फिर उसके बाद में क्या करना है वो आपको मालूम है। मैं अभी यहाँ पर पॉइंटर्स की बात कर रहा हूँ कि क्या किस तरीके से पिच किया जाए, ठीक है। थर्ड होता है कि ये आपके पास तो नए नए स्कीम्स आते होंगे, बराबर, नए नए इक्विटीज़ आती होंगी, तो आप ये कस्टमर को बताते कैसे, कुछ मार्केटिंग करते हो कि सबको एक साथ कुछ इन्फॉर्मेशन चले जाए कि भाई आज ये मार्केट में नया स्कीम है या ऐसा कुछ है, कुछ करते हैं इसके लिए?
देन अगेन वहाँ पर उसके बिजनेस की कहीं ना कहीं बात आ रही है, अगेन उसको ट्रिगर हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ये सब मिस कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर कि हर बार जब पिच करें ना तो ये एग्जांपल तो दे ही कि भाई सर आपके इंडस्ट्री वाले तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, उनका बिजनेस ग्रो भी हुआ है काफ़ी इसके जैसे। देन दिस थिंग्स हिट इन देयर माइंड और यहाँ से उनका सोचना चालू होता है। देखो सीआरएम में ना बस पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने पिच कर दिया तो कल आपको ऑर्डर दे देगा, कभी नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये हम लोग इनफैक्ट ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि उसको पिच करेंगे ना जब भी, तो कभी भी एक्सपेक्टेड ये रखिएगा कि आपसे वो सेल्स क्लोज होगी, क्योंकि फर्स्ट एक तो आपने उसको अप्रोच किया, या मे भी बाद में भी किया होगा, लेकिन आपने अप्रोच किया। सेकेंड कि आपने जब उसको अप्रोच किया तब आपने उसके प्रॉब्लम्स को समझा, करेक्ट, तो वो आपको पक्का कॉल करेगा जब भी उसको नीड होगा तो सीआरएम की। तो फोर्थ वन है कि अच्छा, फोर्थ वन ये भी है, एक अलग भी टॉपिक छेड़ा जा सकता है बात करते करते कि ठीक है उसने वो आपको प्रॉब्लम तो बता दी आपके 3 क्वेश्चन पे ना कि सर अच्छा इसमें कैसा होता है ना कि कस्टमर को कई बार रिक्वेस्ट होती है, कुछ क्वेरी होती है, जैसे कि कस्टमर बोलता है मुझे मेरा लेजर डिटेल भेजो, या मेरा स्कीम अभी क्या मेरे को मेरा पोर्टफोलियो भेजो, बराबर, कुछ ना कुछ वो डिटेल मांगते रहता है या कुछ रिक्वेस्ट करता है। तो वो रिक्वेस्ट जब करता है तो वो कहाँ मैनेज करते हो ट्रैक? अभी मान लो कि आप किधर बाहर और कस्टमर का कॉल आया और उसने रिक्वेस्ट किया, तो फिर आपको याद रहता है कि हाँ मेरे को इसको ये भेजना था, ये करना था, ठीक है। तो टास्क जो छूटता है ना, और कस्टमर को जब वो डिससेटिस्फेक्शन जो हम बोल सकते हैं वो होता है ना, सो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट होने के बाद में लास्ट पॉइंट होता है कि अभी ना इनको जब जैसे कि कोई भी कस्टमर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना रहता है, करेक्ट। तो मे बी उसके लिए मल्टीपल टास्क होते हैं, तो वो टास्क के ऊपर फॉलोअप, अगर टीम बड़ी है तो मान लीजिए कि 10 लोगों की टीम है, ठीक है, तो वो 10 लोग में से किसके पास कितना टास्क है, कौन टास्क कंप्लीट कर रहा है, कौन टास्क मिस कर रहा है, ये सब का आप कैसे ट्रैक रख पाते हो? ये सब हो जाता है बराबर से, या मिस हो जाता है कि टाइम पे होता नहीं है, फिर बाद में एस्केलेट करना पड़ता है। तो ये जो सारे पॉइंटर्स है ना, दिस एग्जैक्टली हीट टू देयर पेन पॉइंट्स। तो ये मुद्दे आप यहाँ पर चाहिए तो ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर्ड है, ये सारे पॉइंटर्स आप ले लेना, आपके बहुत ही काम आने वाला है पिच करते करते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई दे नीड सीआरएम, ठीक है। तो पहले तो कस्टमर का डेटाबेस, ऑब्वियसली कस्टमर का डेटाबेस वो इसमें मैनेज करेंगे सीआरएम में, ओके। और कैंपेन, जैसे कि अभी हमने जो भी मुद्दे छेड़े थे ना प्रॉब्लम की, आप सबको एक साथ कैसे भेजते हो इन्फॉर्मेशन, कुछ नया स्कीम आए तो सीआरएम में वो सारी चीज़ें होती है। ये आप जो मैं बता रहा हूँ पॉइंटर्स की वाई दे नीड, ये सारी चीज़ें होती है। तो कैंपेन होता है जिससे वो वाला प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो आप बता उसकी समझ रहे हो, साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है ना, ये भी आपको कंसल्टिंग ध्यान में रखना है करते वक्त, ओके। नाउ रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग, जैसे मैंने बात किया था ना कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही कुछ ना कुछ अलग या उनके फैमिली मेम्बर्स को, रेफरेंस को अलग अलग स्कीम या अलग अलग प्रोडक्ट में हम लोग क्लोज कर पाए, ठीक है। नाउ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, जिसकी मैंने बात किया था टास्क, इन लोग ऑन बोर्ड भी करवाते हैं ना कस्टमर को, तो उसमें डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड टास्क होते हैं मल्टीपल, तो टास्क का क्या हुआ क्या नहीं, फॉर दैट ऑल्सो। एंड फाइनली उसमें वो कस्टमर क्वेरीज भी आ गया, जहाँ पर हम लोग ने बात किया था ना कि कस्टमर को कुछ क्वेरी आया तो उसके लिए टिकट बनता है सीआरएम में, ठीक है, जिसके लिए ऊपर इजीली ट्रैक होता है। सो ये वेल्थ मैनेजमेंट का हम लोग ने पूरा समझा, ओके। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड इंडस्ट्री की तरफ, विच इज़ रियल एस्टेट, ओके। तो अगेन लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू पिच देम एंड व्हाई दे नीड सीआरएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, करेक्ट, हाउ टू पिच देम की, ठीक है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जो मुद्दा लिखा है ना, ब्रोकर और डेवलपर, तो सबसे पहले ना आपको तो ये समझ लेना है पिच करने से पहले, जब भी आपकी मुलाकात हो, ठीक है, या वो आपके पास अप्रोच करे, चलो सामने से भी अप्रोच कर दिया कि अरे मुझे इसकी ज़रूरत लग रही है, ऐसा कुछ तेरे पास सोल्यूशन है क्या। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये रियल एस्टेट में ना वो ब्रोकर है या डेवलपर है, क्योंकि ना अपना सीआरएम जो है वो ब्रोकर में कम जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि वो, अच्छा इसका रीज़न जानना है तो आप यही चैप्टर के पहले सेक्शन में जा सकते हो, उसमें मैंने पूरा ये मुद्दा कवर किया है, ठीक है। सो ब्रोकर में अपना सीआरएम कम जाएगा, बट डेवलपर अगर होगा और डेवलपर में भी 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है चल रहा है, देन ही मे रिक्वायर सीआरएम, और तभी आप उसको प्रॉपरली पिच कर सकते हो, ओके। नाउ कैसा होता है ना कि यहाँ पर भी देखो क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे, खाली ट्विस्ट करना है आपको इंडस्ट्री वाइज। तो यहाँ पर भी लीड सोर्स है, तो उसको आप बोल सकते हो ना सर आपका तो प्रोजेक्ट चल रहा है 3-3, तो आपने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे बाकी लोग करते हैं 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग.com या और भी, ठीक है, वहाँ पर दिया है कि एडवर्टाइज किया है आपने। देन इफ यू से नो, देन यू कैन से कि अरे सर वो तो करना चाहिए ना। इफ यू से मेजॉरिटी पीपल विल से हाँ किया है, ओके, मे बी अगर किया है तो फिर उसके ऊपर फॉलोअप में तो बहुत टाइम लगता है क्लोजर में, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमको भी कुछ घर चाहिए तो हम तुरंत लेते नहीं ना,
करेक्ट। हमको टाइम लगता है, हम पहले देखते हैं, देख के जाते हैं, समझते हैं, फिर प्राइसिंग समझते हैं, तो इसके ऊपर ना बहुत से फॉलोअप लगते हैं। तो ये जो इंक्वायरी आप लोगों के पास आती है सर, तो इसके ऊपर आप फॉलोअप बराबर से हो जाता है, आपकी टीम बराबर फॉलोअप कर लेती है क्या, और इस पर तो बहुत सारा फॉलोअप लगता होगा ना। देन ही विल स्टार्ट सेइंग द प्रॉब्लम कि हाँ यार लगता तो है बट मिस हो जाता है। और मैं भी देखो इसके ना दो चीज़ हो सकता है, या तो उसको सच में प्रॉब्लम होगी, या तो उसके पास कोई ऑलरेडी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो दोनों में से आपको कोई तो जवाब देगा। अगर प्रॉब्लम की जवाब देता है कि हाँ प्रॉब्लम है, देन यू स्टार्ट ट्रिगरिंग, ठीक है। जैसे हमने पहले समझा था कि लोहा गर्म है तो अपने को हथौड़ा मारना है, करेक्ट। तो यहाँ पर से मे बी अ लॉट ऑफ फॉलोअप रिक्वायर्ड टू क्लोज वन डील। और फिर फाइनली आता है कि अच्छा ये आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर, तो इसमें से कितना फ्लैट बुक हो गया, कितना सेल हो गया, कितना पेंडिंग है, ये आपको मिलता है क्या। देन से हाँ यार लेकिन उसके लिए ना मुझे वो ERP में जाना पड़ता है और पूरा देखना पड़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुद्दा छेड़ा जा सकता है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले ये CRM में सब होते हैं। और ये अगर आप हमारे पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा, नहीं भी पता है तो डोंट वरी, यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम, हम लोग उसके ऊपर आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पिच करने के क्या क्या मुद्दे बोले जा सकते हैं, बराबर। नाउ व्हाई डू नीड CRM, बिकॉज टू कैप्चर द लीड्स। अभी 99 एकर्स वो सब हमने बात किया ना, तो वहाँ से लीड कैसे आएगा, फॉलोअप कैसे होगा, तो वो ईमेल पे आता है, ईमेल देखा नहीं देखा, इससे अच्छा बेटर है CRM में वो डायरेक्ट लीड कैप्चर होता है, डैशबोर्ड पे दिखता है एंड यू स्टार्ट फॉलोअप, ठीक है। अभी सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स, जो मैंने बात किया कि लीड तो आ गई तो, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए इस वजह से, ओके। एंड थर्ड वन इज़ द मार्केटिंग एंड कैंपिंग। अभी ना कैसा होता है ना कि ये मार्केटिंग और कैंपिंग है ना आजकल हर किसी को ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट पे हूँ और मुझे उसके बारे में डिटेल भेजना है, और मेरे पास तो डेटाबेस होगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, कुछ कस्टमर लेते हैं, कुछ कस्टमर नहीं लेते। अब जो कुछ कस्टमर नहीं लिए हैं उनको कुछ नया ऑफर करना है कि भाई हमारा ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए अपने पास कैंपिंग है, व्हाट्सअप कैंपिंग है, ईमेल कैंपिंग है, SMS कैंपिंग है, ओके। तो मार्केटिंग कैंपिंग। एंड फोर्थ वन इन्वेंट्री ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि कितना फ्लैट बुक हो गया, कितना पेंडिंग है और कितना सोल आउट हो गया है, उस सब के ऊपर प्रॉपर ट्रैक मिलता है, और कितना कौन सा सेल्स पर्सन क्या फॉलोअप कर रहा है वो इजीली मालूम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रियल एस्टेट भी समझ लिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे इंडस्ट्री की तरफ, विच इज़ ऑटोमोबाइल डीलर। सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन द सेम थिंग एंड सेम प्रोसेस। अभी ना यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको हाउ टू पिच देम के बदले व्हाई दे नीड CRM के ऊपर थोड़ा सा बता दूँ, बिकॉज देखो इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है बाकियों से, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा सेल्स कोर नहीं रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा सर्विस रिमाइंडर कॉल्स और PSF जिसको हम लोग जिसको हम लोग पोस्ट फीडबैक कॉलिंग बोलते हैं, वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन वील अंडरस्टैंड दैट हाउ टू पिच देम, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। तो क्या होता है ना कि इनको CRM की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कस्टमर का डेटा एक, और जो लीड आती है इनके पास वॉक इन करके शोरूम में या मे भी कहीं से आ गया तो उसके ऊपर फॉलोअप करता है सेल्स पर्सन, फिर फॉलोअप करने के बाद उसका क्या हुआ, स्टेटस क्या है, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, जो हर एक सेल्स में होता है। नाउ सेकेंड इज, मैंने जैसे बताया वॉक इन है या एग्जीबिशन है या कॉल है, वहाँ से इंक्वायरी आती है तो उसके ऊपर फॉलोअप करते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लोग जो है कि इंश्योरेंस की। अभी ना यहाँ पर जो है सेल्स ये दोनों तरीके से, एक तो एक इंश्योरेंस बेचने के लिए भी, ओके, और दूसरा एक इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो कस्टमर को रिमाइंड करवाने के लिए भी। तो ये दोनों चीज़ इसमें आएगी जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, ओके। और फिर फाइनली होता है सर्विस। सर्विस में दो चीज़ होती है, एक तो सर्विस रिमाइंडर कॉल्स, ओके, और दूसरा होता है पोस्ट फीडबैक कॉल्स, ठीक है। तो सर्विस रिमाइंडर कॉल में पहले हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे पोस्ट फीडबैक कॉल्स में क्या होता है, ठीक है। तो सर्विस रिमाइंडर कॉल में क्या होता है कि दे हैव द कस्टमर डेटाबेस इन देयर DMS, मतलब उनके डेटा मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, जो OEM देता है या जो उनके पास होता है, वहाँ पर कस्टमर का डेटाबेस होता है और वहाँ पर सारा डिटेल रखा होता है कि कब उसका सर्विस जैसे कि कोई भी चीज़ सेल होती है तो उनमें क्या ना एक क्राइटेरिया होता है कि 2000 किलोमीटर होने के बाद एक फ्री सर्विस, या फिर जैसे सपोज हर तीन महीने में फर्स्ट फ्री सर्विस या ऐसा कुछ। तो उनको कहीं ना कहीं तो रिमाइंडर चाहिए कि भाई इसका 3 महीना हो गया है, ठीक है, या इसका 2000 किलोमीटर हो चुका होगा, ऐसा जो सिस्टम के हिसाब से। तो वो कहाँ मिलेगा, वो उनके सिस्टम में नहीं होता, तो उनको चाहिए CRM जहाँ पर वो रिमाइंड करे। तो अभी इसके ना CRM से कैसे, CRM में वो डेटा कैसे आएगा, उसका दो चीज़ें, या तो DMS के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे जिसमें उसमें से सारे डेटा CRM में आएगा, या फिर एक्सेल से वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और CRM में इंपोर्ट कर देंगे डेटा लेके। ये दूसरा तरीका हुआ, बराबर। या तो फिर तीसरा तरीका ऐसा है कि सेल्स करते वक्त ही CRM में डिटेल डाल दिया तो CRM खुद ही रिमाइंडर दे देगा, जो भी सर्विस की रिमाइंडर की डिटेल्स थी वहाँ पर उसने फीड कर दी तो CRM खुद पे खुद दे देगा रिमाइंडर, ठीक है।
तो एक तो इसके लिए, दूसरा ये सारे मुद्दे मैंने कवर कर लिए, एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम डीएमएस, ठीक है, असाइन टू द, हाँ अभी क्या होगा कि ये डेटा तो आ गया सीआरएम में, बराबर, कोई भी वे से आ गया सर्विस रिमाइंडर के लिए, तो वो अभी एजेंट को असाइन करना है कॉलिंग के लिए कि सर्विस रिमाइंडर के कॉल देना है, बराबर। फिर एजेंट उस पर कॉल करना स्टार्ट करेगा, फिर उसका डिस्पोजिशन डालेगा कि भाई उसने कॉल उठाया नहीं उठाया, या फिर उठाया तो कब बोला है, अपॉइंटमेंट कब बुक किया है सर्विसिंग के लिए या व्हाट्सएवर, ठीक है, उस तरीके से। नाउ पोस्ट फीडबैक सर्विस का समझते हैं। अब क्या हुआ, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सर्विस रिमाइंडर कॉल का, ठीक है, तो वहाँ पर किसी ने अगर अपॉइंटमेंट कर लिया और सर्विस के लिए आ गया फर्स्ट, अब सर्विस के बाद ऐसा होता है कि वो सर्विस से वो खुश है या नहीं, उसके लिए कॉल किया जाता है फीडबैक का, तो वो भी तो डेटा सीआरएम में चाहिए अपडेट करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता है, अगर हम मान लो कि उसको कॉल किए और कॉल उसने नहीं उठाया तो फीडबैक तो रह गया, तो उसके लिए भी तो नेक्स्ट फॉलोअप डेट डालना पड़ेगा ना कि भाई दोबारा वापस से कब कॉल करना है। तो ये सब ये सब प्रोसेस की जब बात आती है देन दे रिक्वायर द सीआरएम, ठीक है। तो पोस्ट फीडबैक कॉलिंग में क्या होता है, आफ्टर सर्विस टू टेक द फीडबैक कॉल, एंटर द कस्टमर फीडबैक, अच्छा कस्टमर ने क्या रिमार्क दिए, फीडबैक दिए, वो भी एंटर होता है, ठीक है। इफ़ एस्केलेट हुआ कुछ चीज़ कि कुछ प्रॉब्लम है, कस्टमर खुश नहीं है, तो उसको एस्केलेट भी कर सकते हैं मैनेजर को, ठीक है। एंड फिर जनरेट द रिपोर्ट्स, इसकी पूरी रिपोर्ट्स मिलती है कि भाई कितने फीडबैक लिए गए, क्या रिमार्क्स आए, कितने कस्टमर का क्या है, बराबर, कितना पेंडिंग है फीडबैक, एंड व्हाट्सएवर जितना भी सीआरएम में डेटा होगा वो। तो ये जो सर्विस रिमाइंडर कॉल है और ये जो पोस्ट फीडबैक सर्विस है, इसके ऊपर आपको समझ गिर गया होगा कि ऑटोमोबाइल को ये तो बहुत ही ज़रूरी है। सेल्स एक है, ठीक है, बट वो उनका ऑलरेडी होता है, लेकिन कुछ लोग सेल्स भी मैनेज करते हैं सीआरएम में, बट मेजर कोर जो है ना वो एक इंश्योरेंस का रिमाइंडर कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है तो उनको सेल करना होता है उसके लिए, और दूसरा ये एसएमआर कॉलिंग, सर्विस रिमाइंडर कॉलिंग, और ये तीसरा पोस्ट फीडबैक, मतलब कि सर्विस होने के बाद फीडबैक। ये तीन चीज़ के लिए सीआरएम चाहिए रहेगा, ओके। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि हाउ टू पिच देम। देखो प्रोसेस आपको क्लियर है सेल्स एंड सर्विस का कि किस तरीके से क्या ज़रूरत पड़ेगा, जो मैंने बताया। नहीं समझा तो फिर से एक बार पीछे से लेके वापस एक बार वीडियो सुन लीजिए तो आपको क्लियर होगा, ओके। तो पिच कैसे किया जाता है कि जब भी आप उनसे मुलाकात करो तो सर आप है ना ये अपने कस्टमर के जो कंप्लेंट्स आते हैं ना कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ या सर्विस अच्छा नहीं हुआ, तो उसको कैसे ट्रैक करते हो, मतलब आपके यहाँ पर कौन देखता है, और फिर उसका क्या हुआ ये कैसे मिलता है। मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर हु आर नॉट यूजिंग सीआरएम दे विल टेल देयर प्रॉब्लम टू यू, ओके। वो एक्सप्रेस कर देंगे पूरा, अरे यार नहीं मिलता है, बहुत कस्टमर का सुनना पड़ता है, कस्टमर बहुत उल्टा बोलता है, ठीक है, ये सब बताएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो आस्क देम, तो यार तो तुमको तो सही में मालूम ही नहीं पड़ता होगा ना कि कौन सा कस्टमर कितना खुश है, कितना डिससेटिस्फाइड है अपने सर्विस से, वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है, मिल से हाँ नहीं मिल रहा है, करेक्ट है। देन आपके यहाँ से फीडबैक कॉल होते हैं कि नहीं होते, फिर ये सब जानकारी रखने के लिए फीडबैक कॉल तो चाहिए रहेगा ना। तो बोलेगा नहीं यार फीडबैक कॉल तो कोई कर नहीं रहा है, वो डेटा उसमें रहता है, एक बार करते फिर नहीं उठाया तो छूट जाता है, और वॉट एवर जो भी वो आपको बताएगा, ठीक है। फिर बाद में हाउ डू यू सेंड रिमाइंडर फॉर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स टू कस्टमर एंड इंटरनल। ये कस्टमर और इंटरनल का क्या है, मीन्स के यहाँ पर हम ये मुद्दा छेड़ सकते हैं कि सर आपका जो इंश्योरेंस आप गाड़ी के साथ देते हो ना, तो उसका जब एक्सपायरी होता है तो कस्टमर को रिमाइंडर जाता है कि ऑटोमेटिक कि सर आपका ये रिन्यूअल आने वाला है इतने समय में, या फिर आपके इंटरनल मेंबर को मालूम पड़ जाता है कि इसका ये रिन्यूअल, ये गाड़ी का ख़त्म इंश्योरेंस जो है ये गाड़ी का एक्सपायर हो रहा है तो इसको कॉल करना है रिन्यूअल के लिए। नहीं तो फिर सीआरएम चाहिए, ठीक है। और ये बाकी इंडस्ट्रीज़ भी इसी तरीके से सीआरएम से इजीली मैनेज करती है। ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ देयर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सो ये भी हमने कवर कर लिया। बढ़ते हैं अगले इंडस्ट्री की तरफ, विच इज़ आईटी डीलर्स एंड सिस्टम इंटीग्रेटर, ओके, बिकॉज हम भी आईटी से हैं तो आई एम मोर हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू पिच देम एंड व्हाई दे नीड सीआरएम। तो पहले बात करेंगे हाउ टू पिच देम। तो देखो भैया, आईटी डीलर एंड सिस्टम इंटीग्रेटर ये दोनों को भी मार्केटिंग सेल्स सर्विस के लिए तो सीआरएम चाहिए ही चाहिए। मार्केटिंग सेल्स के ऊपर मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं कि किस तरीके से पिच किया जा सकता है, उसको बस ट्विस्ट कर दो इंडस्ट्री के हिसाब से, ओके। तो हम लोग अभी बात करते हैं इसके बारे में, सर्विस के बारे में आप लोग किस तरीके से पिच करोगे। मार्केटिंग सेल्स के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, इतने सारे में मैंने बताया। तो अच्छा सर आपका तो ये आईटी का प्रोडक्ट आप सेल करते हो, मतलब आई एम सेइंग दैट हाउ यू शुड आस्क द कस्टमर द प्रॉब्लम, मतलब शुरुआत कैसे करें, ठीक है। सो सर ये आप आईटी का प्रोडक्ट जो सेल करते हो एंड सिस्टम इंटीग्रेटर आप करते हो, इंस्टॉल करते हो अपने यहाँ पर कस्टमर के यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो आपके पास ही आता होगा ना। डेनियल से हाँ मेरे पास ही आता है, तो फिर तो आप एएमसी भी कराते होगे उसका। डेनियल से हाँ एएमसी भी लेते हैं हम लोग। अच्छा तो ये एएमसी लेते तो उसका रिन्यूअल फॉलोअप बराबर से होता है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये बिजनेस की बात है ना, फिर रिन्यूअल छूट जाता है, लेट होता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपका बराबर फॉलोअप हो जाता है। डेनियल से नहीं यार वो रिन्यूअल है ना, कस्टमर को कॉल करो
तो वो जिस दिन रिन्यूअल रहता है उस दिन कॉल करते हैं, तो वो 10 दिन तक रखड़ाता है, फिर 20 दिन के बाद पैसा देता है और फिर बाद में उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर CRM का आप बात कर सकते हो। देन यू कैन से पता है सर आपको आपके इंडस्ट्री में एक CRM का प्रोसेस CRM से एक प्रोसेस मैनेज होता है जो बाकी लोग भी करते हैं। देन हिल से कैसे सिस्टम में जैसे आप डेटा डालते हो ना, सेल करते हो कुछ भी, और उसने आपके साथ AMC किया तो आपने सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसका स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दिया, सिस्टम ऑटोमेटिक 15 दिन पहले ही आपको डैशबोर्ड पे रिमाइंडर दे देता है कि भाई इसका रिन्यूअल आ गया, और कस्टमर को भी ऑटोमेटिक ईमेल SMS भेज देता है कि सर आपका ये खत्म होने वाला है MC। ना जब वो 10 दिन 15 दिन पहले से वो कॉल भी करना चालू करेगा, एंड इनफैक्ट ये 10-15 दिन पहले जो वो रिन्यूअल का जो बन रहा है ना फॉलोअप के लिए डैशबोर्ड पे, उसी के साथ साथ एक फीडबैक का भी टिकट बन जाता है। और 10-15 दिन पहले मतलब 30 दिन पहले, कोई भी रिन्यूअल के 30 दिन पहले एक टिकट बनेगी जिसमें आपका सर्विस पर्सन उसको कॉल करेगा, सर सब बराबर चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो लॉजिकली क्या होता है ना कि वो डिले इसलिए करता है हमेशा आपको पेमेंट करने में, बिकॉज हम सीधा तभी कॉल करते हैं जब उसका रिन्यूअल आ रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम आया, उसने कॉल किया तो हमने सपोर्ट दिया। बट अगर हम ही सामने से 30 दिन पहले उसको एक फीडबैक कॉल करें कि सर सब बराबर चला ना, तो रिन्यूअल में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो एक फीडबैक की टिकट बन गई, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा कि 15 दिन पहले फॉलोअप के लिए वो भी बन गया अपॉर्चुनिटी डैशबोर्ड पे, तो दोनों चीज़ सॉल्व हो गई। फीडबैक भी ले लिया आपने कस्टमर से टाइम के पहले, रिन्यूअल के पहले, और रिन्यूअल के कुछ समय पहले फॉलोअप भी चालू कर दिया रिन्यूअल के लिए, बराबर। तो क्या हुआ, फिर सही टाइम पे आपका रिन्यूअल आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा CRM के ऑटोमेशन से। देन यू कैन आस्क सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है ये तो सॉल्व हो गया। फिर अच्छा सर एक और चीज़ था कि ये ब्रेकडाउन कॉल होता है ना, जब आप कस्टमर कॉल करता है कुछ बंद हो गया या ऐसा कुछ हो गया या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया, तो कॉल करते हैं तो कंप्लेन कैसे आप मैनेज करते हो? बराबर टाइम पे सॉल्व हो जाता है क्या, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें, या फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कौन कितना उस पर काम कर रहा है, क्या आप ट्रैकिंग कैसे रखते हो? बस इतना ही भी बोल दिया ना कि आप उसको कैसे करते हो मैनेज, मतलब कि बराबर टाइम पे सॉल्व तो हो जाता है ना सब। ही विल स्टार्ट सेइंग यू ऑल द थिंग्स, बराबर। क्योंकि जब है ना हम सामने वाले से बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे तो वो आपको जाहिर सी बात है खुशी खुशी बताएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि अभी मान लीजिए कि वो उसने कहा आपको कि नहीं यार टाइम पे तो सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कोई भी कस्टमर का कंप्लेन आता है, कस्टमर बहुत भड़क जाता है। अच्छा मतलब सर आपके वहाँ तो फिर एस्केलेशन का कोई वो ही नहीं है प्रोसेस कि भाई अगर टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहा तो ये एस्केलेट हो जाना चाहिए। CRM से तो ये भी ऑटोमेटिक होता है कि उसको कोई कंप्लेन दिया और वो टाइम पे सॉल्व नहीं किया तो मैनेजर को एस्केलेट हो। यहाँ पर उसका आपने प्रॉब्लम समझा और यहाँ पर उसको सॉल्यूशन भी बता दिया। एंड देन फाइनली प्रोडक्ट वारंटी डिटेल्स या इंस्टॉलेशन करते वक्त कितना टाइम जा रहा है वो प्रोजेक्ट के ऊपर, इंस्टॉलेशन के लिए कितने टास्क किसने लिए है, कौन कब करने वाला है, एंड ऑल दैट स्टफ आर इजीली मैनेज्ड इन CRM। सो ये सारा आपके पॉइंटर्स है जहाँ पर आप पिच करने के लिए अपना स्क्रिप्ट बना सकते हो, ओके, उस इंडस्ट्री को। सो अभी एक और भी है, तो इसको हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि हमने क्या समझा, क्यों CRM चाहिए। तो लीड मैनेजमेंट, AMC और कंप्लेंट मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर्स की जो हमने बात किया था ना अभी कि रिन्यूअल हो गया AMC का कॉन्ट्रैक्ट का, एंड देन फिर कस्टमर कुछ कंप्लेन किया ब्रेकडाउन का तो वो मैनेज करने के लिए। थर्ड है प्रोडक्ट वारंटीज़ मैनेज करने के लिए। फिफ्थ है फील्ड विजिट। यहाँ पर फील्ड विजिट क्यों आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो रिमोटली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसके लिए विजिट करना पड़ सकता है। तो विजिट कौन करेगा, सर्विस इंजीनियर। तो सर्विस इंजीनियर का ट्रैक रखना पड़ेगा कि भाई आज के दिन में कितने विजिट किया, कितना टिकट सॉल्व किया उसके लिए, और ये मेजॉरिटी लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ विच इज़ हेल्थ केयर। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं कि वाई दे नीड CRM। अब इसमें मैं हाउ टू पिच नहीं बताऊंगा बिकॉज क्वेश्चंस आपको बहुत ही क्लियर है, सेल्स और सर्विस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको इंडस्ट्री के रेलेवेंट उसको ट्विस्टेड करना है। ठीक है, तो अभी हेल्थ केयर वालों को कैसे CRM की ज़रूरत पड़ती है ना, देखो यहाँ पर हम लोग है ना स्मॉल हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर स्मॉल क्लिनिक्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल जिसके मल्टीपल चेन्स हो। ठीक है, वहाँ लोगों को CRM की ज़रूरत पड़ती है। एंड वाई दे नीड, ऑब्वियसली लीड जनरेट करने के लिए। अभी कैसा होता है ना, उनके पास डेटाबेस होता है, उनके पास पेशेंट्स आते हैं, तो उस पेशेंट्स को कुछ उनको रिमाइंडर देना है उनके हेल्थ के रिलेटेड या कुछ, बराबर, कैंपेन करने के लिए, करेक्ट। फिर बाद में उनके मान लीजिए, ठीक है, ये तो कैंपेन की बात हो गई। दूसरा हो गया कि उनको इंक्वायरी जो आएगी वेबसाइट से,
तो उसका अपॉइंटमेंट भी तो बुक करवाना है कि वेबसाइट पे किसी ने बोला कि मुझे आना है तो उसका अपॉइंटमेंट बुक हो जाना चाहिए। तो वेबसाइट से CRM इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पर किसी ने फॉर्म फिलअप किया, यहाँ पर CRM में डेटा आ गया एंड देन यू कॉल टू द पेशेंट एंड आस्क के ठीक है सर आप कब आना पसंद करेंगे एंड देन यू बुक द अपॉइंटमेंट ओके CRM में। फिर उसके ऊपर रिमाइंडर भी आता है अपने को। और इसमें इंटीग्रेशन विथ HIS, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है ना सॉफ्टवेयर बराबर, उसके साथ भी हम लोग CRM को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी कस्टमर्स के लिए किया भी हुआ है। अभी क्या है ना, उनका मोस्ट ऑफ पेशेंट का डेटा होता है वो HIS में होता है, उनका जो सॉफ्टवेयर है ठीक है हॉस्पिटल का, तो वहाँ से भी हम लोग CRM में इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि डेटा यहाँ पर कैंपेन के लिए आ सके ठीक है। या फिर ऑलरेडी पेशेंट है तो उसको कुछ अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वहाँ से भी डेटा फेच कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग ईजिली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज़ हॉस्पिटैलिटी। और यहाँ पर भी मैं अगर बात करूँ तो वाई दी नीड CRM ओके, क्योंकि से हाउ टू पिच भी आपको आइडिया आ ही चुका है। तो वाई दी नीड CRM में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किसको अप्रोच करना है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ना स्मॉल होटल्स या रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं मल्टीपल चेन्स हो, बड़े लोगों की ठीक है, बड़े कस्टमर्स की, जहाँ पर बिग होटल्स एंड रेस्टोरेंट का चेन हो, वहाँ पर ये CRM के लिए पिच किया जा सकता है और वहाँ पर CRM चाहिए होता है। अब क्यों चाहिए, तो सबसे पहले तो वो जो मैनेज लीड्स, ऑब्वियस लीड्स मीन्स कि उन लोग को जो होटल बुक करेंगे, मान लीजिए कि उनका मल्टीपल चेन है तो उन लोग के वेबसाइट से कोई होटल बुक करता है कि मैं सिलवास आ रहा हूँ या मैं वापी आ रहा हूँ तो वहाँ पर ये मुझे इधर रहना है या व्हाटएवर ठीक है। एक तो होटल बुकिंग हो गया ठीक है। फिर दूसरा होता है कि अब वो बुकिंग तो उसने कर लिया तो उसके ऊपर इन लोग को भी फॉलोअप करना रहता है कि सर आप आज आने वाले थे आए नहीं, या फिर आप कब तक आ जाएंगे व्हाटएवर ठीक है, फॉलोअप। एंड फिर बाद में कैप्चर द लीड्स ठीक है। अभी तो जैसे हमने बात किया ना कि लीड्स तो आएगी, बुकिंग में भी कॉल से आया में भी किसी, लेकिन कॉल से या रेफरेंस से आ गया ठीक है, या उसने वॉकिंग करके बुक किया। लेकिन कई बार कैसा होता है ना कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइज होता है या वेबसाइट पे भी होता है, तो वहाँ से कैप्चर करने के लिए लीड्स ठीक है। तो ये 3 मुद्दे हैं बराबर। एंड फाइनली उनके पास डेटाबेस तो होता है अभी सबका, तो मान लीजिए कि उनको कुछ ऑफर देना है कि भाई आज हमारे रेस्टोरेंट में या आज हमारे रिसोर्ट में ठीक है ये डिस्काउंट है, दिवाली ऑफर है या वो भी है, तो वो कैंपेन भी रन कर सकते हैं CRM से। अल्टीमेटली मार्केटिंग सेल्स सर्विस, ये 3 से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं ठीक है कोई भी प्रोसेस में जिनको दुख होता है और चीज़ें मैनेज करनी होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज़ रिटेलर। एंड रिटेलर में अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल रिटेलर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी अगर आपको समझना है ना कि कौन से रिटेलर को, तो उसका भी वीडियो हमने फर्स्ट सेक्शन में बनाया था जो आप उसको रेफर कर सकते हो। हम लोग स्मॉल रिटेलर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं जिसका एक ही कोई स्टोर हो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीपल स्टोर हो या बड़ा स्टोर हो, जैसे एप्पल का आईफोन स्टोर है और वो मल्टीपल ब्रांचेज है बराबर, वहाँ पर CRM जाएगा। एंड वाई दी नीड CRM, क्योंकि मल्टीपल ब्रांच है तो कौन से ब्रांच से कितना बिजनेस आ रहा है, कौन कितना लीड, कहाँ से कितनी लीड्स आ रही है ओके, ये सारा चीज़ें देखने के लिए। एंड हाई टिकट मीन्स के लेट्स से सपोज कि कोई भी कस्टमर का कंप्लेन आ रहा है अपने पास ठीक है, तो प्रोडक्ट में, तो उसका भी फिर बाद में हम लोग उसको सर्विस जब देते हैं तो लेट्स से कि उसको कोई स्टैंड बाय पे प्रोडक्ट दिया तो वो भी हमको मैनेज करना पड़ता है कि उसको क्या स्टैंड बाय पे दिया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम आया प्रोडक्ट में, मोबाइल में, अगर हम स्टोर की बात करें एप्पल की, तो चलो मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ऑब्वियसली वारंटी में पीस है तो वो आपके पास देगा मोबाइल, देन यू गिव इट, अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप करेंगे या फिर OEM को भेजेंगे, मतलब जो कंपनी होगा उसको भेजेंगे। तो उस दौरान में हो सकता है आपको स्टैंड बाय प्रोडक्ट देना पड़े कस्टमर को, तो वो मैनेज करने के लिए कि कौन सा स्टैंड बाय प्रोडक्ट दिया था, फिर वो कस्टमर सर्विस सेंटर से फिर फॉलोअप भी लेने के लिए कि भाई उसको भेजा था तो क्या हुआ, उसमें भी CRM काम आता है ओके। एंड द थर्ड वन इज़ द कस्टमर डेटाबेस फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग यहाँ भी आएगा क्योंकि ऑब्वियसली इनके नए नए एप्पल के फ़ोन लॉन्च होते हैं, दिवाली ऑफर होता है, तो ये लोग भी मार्केटिंग करते हैं अपने डेटाबेस पे करेक्ट। एंड फॉर द जनरेटिंग लीड्स, वो मार्केटिंग से फिर जो लीड जनरेट करेंगे उसके ऊपर फॉलोअप करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ विच इज़ गवर्नमेंट। अभी ना ये गवर्नमेंट को क्यों CRM की ज़रूरत पड़ती है, देखो इसमें ज़्यादा समझने जैसा कुछ है नहीं, बस सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। सो वाई गवर्नमेंट नीड द CRM ठीक है, फॉर द कंप्लेंट मैनेजमेंट, सर्विस डेस्क, ग्रीवेंस सेल। अबे ना ये तीनों के टर्मिनोलॉजी सबने अलग दी हुई है लेकिन मीनिंग सबके एक ही है। इन शॉर्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट या सर्विस डेस्क वो सब एक ही है बराबर। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं बराबर, जहाँ पर लोग टेंडर के लिए रजिस्टर करते हैं या किसी के लिए, तो वहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे रजिस्टर नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है बराबर,
तो वो किसको कंप्लेंट करेंगे? तो कंप्लेंट करने के लिए एक गवर्नमेंट टीम रखती है जहाँ पर वो सर्विस कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं, बराबर, कस्टमर के कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं। अब वो लोगों को पहली बात तो कि वो कंप्लेंट आएगी, और वो आएगी कैसे? कुछ भी कंप्लेंट होगा तो वेबसाइट पे डालेगा अपना जो पर्सन होगा, करेक्ट, जो कस्टमर जो उस गवर्नमेंट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसने वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब वो जो भी कंप्लेंट डाल रहा है वो पहली बात CRM में आ जाएगी इंटीग्रेशन के थ्रू। अब यहाँ पर सपोर्ट टीम के पास वो दिखेगा कितनी कंप्लेंट आई। सपोर्ट टीम उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए काम करेगी तो उसके ऊपर हो सकता है 1 दिन में कंप्लेंट सॉल्व हो सकता है 3 दिन लग जाए, तो उसके ऊपर फॉलोअप करेगी, बराबर। तो ये सारी चीज़ों के लिए, और क्योंकि गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली दे हैव टू कीप इट वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब कि एकदम टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए चीज़ें, बराबर। तो इस वजह से उन लोगों को CRM की ज़रूरत पड़ती है ये इस तरीके से मैनेज करने के लिए। सेल्स में ज़्यादा नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल, बट सर्विस के लिए, कंप्लेंट्स के लिए उनको CRM की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हमारे कस्टमर्स भी हैं जो ये यूज़ करते हैं गवर्नमेंट वाले, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइनल एंड लास्ट इंडस्ट्री फॉर टुडेज वीडियो, विच इज़ कॉल सेंटर एंड BPO। ऑब्वियसली ये आपको पता ही होगा कि कॉल सेंटर एंड BPO क्या है, करेक्ट। सो कॉल सेंटर एंड BPO इज़ व्हाट, जो कंपनी है फॉर एन एग्जांपल, वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करती है, किसी BPO को हायर करती है, जहाँ पर वो BPO में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो 2 चीज़ों के लिए हायर करती है, या तो फिर जनरेटिंग लीड्स के लिए कि जैसे कि कंपनी ने डेटाबेस दिया तो उन लोगों को कॉलिंग करना है और लीड जनरेट करके देना है, एक ये, या तो फिर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो सपोर्ट के लिए वो हायर करती है थर्ड पार्टी लोगों को, ठीक है, BPO को, कॉल सेंटर BPO को। तो इसके लिए उनको CRM की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, उसका रीज़न है। और इनफैक्ट टेलीफोनी प्लस CRM की ज़रूरत पड़ती है। टेलीफोनी और प्लस CRM की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो हम लोग समझते हैं। पहली बात तो उनको है ना, जितने भी कॉल्स हो रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग चाहिए होती है कि भाई क्या बात किया था, क्या नहीं किया था, ठीक है, ट्रैक रखने के लिए। दूसरा, कॉलिंग कैंपेन भी उन लोग करते हैं कि मान लो कि लॉरेंस करके एक है एजेंट, तो उसको आज के दिन में 100 कॉल करने हैं, तो उसका कैंपेन बना दिया एंड प्रोग्रेसिव डायलिंग जिसको हम बोलते हैं। उसने हेडफोन लगा लिया लैपटॉप पे और ऑटोमेटिक स्क्रीन पे कॉल आना चालू हो जाएगा कस्टमर का, जिस पे वो कॉल पे बात करेगा, अपडेट करेगा, फिर नेक्स्ट कॉल ऑटोमेटिक लग जाएगा। सो डैट इज़ अ टेलीफोनी भी होता ही है, मतलब जाता ही है CRM के साथ साथ, ठीक है, कॉल सेंटर में, तभी वो पूरा कंप्लीट एक कॉल सेंटर सोल्यूशन बनता है, CRM प्लस टेलीफोनी। तो अभी ना यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग करते हैं वो लोग कि क्या हुआ, किसने कितना नंबर ऑफ कॉल्स किया दिन में, बराबर, किसने कितना लीड को कन्वर्ट करके दिया, बराबर, कंपनी OEM के लिए, या फिर किसने कितना सपोर्ट के टिकट आज क्लोज की है। तो ये सारे की सारी चीज़ों को उन लोगों को ट्रैक रखना पड़ता है, जिसके वजह से CRM और टेलीफोनी दोनों उन लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। तो इन लोगों को पिच करने का भी सिंपल है कि भाई आप लोग ये कैसे करते हो, रिपोर्टिंग कैसे करते हो अपने OEM को कि हमने आज इतना काम किया, इतना लीड पे काम किया, या आपके पास से इतना डेटा आया था तो उसका ये रिवर्ट है, या किस तरीके से करते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ट्विस्ट करके, जैसे मैंने ऊपर सारे बताए थे, अपने हिसाब से डिज़ाइन करके स्क्रिप्ट तैयार करके पिच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए CRM की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा विच इज़ जनरेटिंग लीड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि लीड कैसे जनरेट करें। और इनफैक्ट उस चैप्टर में लिमेश सर भी बहुत सारे टूल्स के बारे में बताएंगे जो यूज़फुल हो सकते हैं लीड को जनरेट करने के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप वो चैप्टर ज़रूर देखें इसके बाद के, एंड सी यू देयर। थैंक यू।